बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे टिक्का। और टिक्के का जो मसाला है बहुत ही मज़ेदार सा आप घर में तैयार करेंगे और उससे बनेगा चिकन टिक्का स्टीम। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चिकन टिक्का के लिए 1 किलो मैंने ब्रेस्ट का हिस्सा जो होता है वो वाले छोटे छोटे पीसेस ले लिए। पीसेस में आपको दिखाती हूँ कि कितने बड़े चाहिए आपको। इतने। और अगर हड्डी वाला अगर आपके पास है तो आप हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने भी थोड़ा सा जैसे ब्रेस्ट के पीसेस के साथ थोड़ी बहुत हड्डी होती है ना, तो वो वाला हिस्सा लिया मैंने। तो अब इसके मसाले की तैयारी जिससे ये बहुत मजेदार बने और हमें मिले कमर्शियल जायका, जैसे कि बाजार का जायका हमें मिलता है, तो वो उसके लिए ये मेरे पास है दही। दही है तकरीबन 4 टेबल स्पून। दही टिक्कों में इतनी ज्यादा नहीं जाती, उतनी दही डालेंगे जितनी कि टिक्का मसाला जो जो भी हम तैयार करेंगे ना, इससे सारा लग जाए मसाला चिकन को। तो मसालों में क्या क्या है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लाल मिर्च पाउडर हस्बे जरूरत मैं लेवल करके 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी 1/4 टीस्पून। ये है कश्मीरी लाल मिर्च। इसका सिर्फ यही होता है कि कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है कि अच्छा कलर है, तो मैं कलर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ ऑप्शन है। 1 टीस्पून लेवल करके। 1 टेबल स्पून जीरा धनिया मिला के पिसा हुआ। गरम मसाला ऊपर से लेवल करके, ऊपर से जब लेवल करते हैं तो ये 1/2 टीस्पून बनता है, तो ये गरम मसाला गया इसमें। कचरी पाउडर 1/4 टीस्पून। कचरी पाउडर इससे नरम और सॉफ्ट बनाएगा। जो ब्रेस्ट का हिस्सा होता है ना चिकन का, वो जरा हार्ड होता है, सख्त होता है, तो इसमें वैसे भी जब आप टिक्का या कुछ बनाए ना, थोड़ा सा कचरी पाउडर जरूर डाला करें। इससे ये होगा कि अच्छे सॉफ्ट हमारे टिक्के बनेंगे। अगर आप बना रहे हैं ना बीफ या मटन में, तो फिर उससे आप उसी के हिसाब से ज्यादा कचरी पाउडर डालोगे। ये चिकन है तो 1 किलो है तो 1/4 टीस्पून में डाल दें इसमें। ये है मस्टर्ड पाउडर। अगर पेस्ट है तो आप इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे, तो मैं इसमें ये डाल रही हूँ लेवल करके। आप समझ लो कि ये 1/2 टेबल स्पून, अगर मैं इसे सेट कर दूं ना तो ये 1/2 टेबल स्पून बनता है। पाउडर है ये इसमें गया मस्टर्ड पाउडर। नमक 1 टीस्पून लेवल करके, क्योंकि इसमें जाएगा चाट मसाला। ये भी थोड़ा लेवल करके 1 टीस्पून चाट मसाला। ये है जायफल जवित्री का पाउडर, और ये आप समझो कि एक भर के पिंच नहीं जैसे लेते, इस तरह मैं ले रही हूँ। ये इसमें क्या, ये अच्छी सी खुशबू आएगी, जायका भी इसका बहुत अच्छा मिलता है। अगर है तो डाल लें, तो इसके बगैर भी काम चल सकते हैं। सिरका 1 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून। अब इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे मसाले को। तो जैसे मिक्स होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। लहसुन अदरक कुटा हुआ है, पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। मेरे पास कुटा हुआ, मैंने फ्रेश अभी कुटा है, तो ये इसमें गया 1 टीस्पून। अब मसाला तैयार है हमारा, तो चिकन को लगाएंगे और इसे छोड़ देंगे तकरीबन घंटा 1 घंटा। अगर ओवरनाइट छोड़ना चाहते हैं तो भी बहुत मजे का बनेगा। तो कचरी पाउडर डाला है ना, तो ये होगा कि ये जल्दी हो जाएगा। अगर आप ओवरनाइट भी रख रहे हैं ना, तो कचरी पाउडर तब भी आपने डालना है। तो अब इसे चिकन को लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस सारा डालें और हाथों से मिक्स कर लें या चम्मच से, ये आपकी मर्जी है। तो अच्छा सा इसे मैरिनेट करना है चिकन को, ताकि सारा मसाला जो हमने तैयार किया ना उससे अच्छी तरह लग जाए। अगर चिकन आप 2 किलो ले रहे हैं ना, तो फिर आप सारा मसाला डबल कर लें, तो फिर आप इससे ज्यादा बना सकते हैं। ये जैसे कोई दावत हो या कोई पार्टी वगैरह, तो आप ये बना सकते हैं। ये आप सीखों पे भी लगा सकते हैं, तवे पे भी आप ये कर सकते हैं, और एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं आप। यही वाला चिकन जैसा कि जो सारा मसाला मैंने लगाया है, तो मैं इसे स्टीम करूंगी। आप स्टीमर में भी कर सकते हो। मेरे पास एक अलग से स्टीमर है जो कि
ये सिर्फ चिकन या फिश कोई भी चीज स्टीम करनी हो ना, तो काफी पुराना मेरे पास रखा है, तो मैं अक्सर उसी में ये इस तरह चीजें लगा के ना, उसमें ये है कि जो कैलोरीज के चक्कर में कम ऑयल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो जिनके पास सीखे नहीं है वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैं आपके साथ वो बर्तन इस्तेमाल करूंगी, आपको दिखाऊंगी। तो इसे मैं रख रही हूँ 1 घंटे के लिए फ्रिज में। तो इसमें जाएगा सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल। अगर घी है तो आप घी भी डाल सकते हो, इससे ज्यादा डालेंगे तो भी आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें वो जो स्टीमर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो उसके लिए आप कम ऑयल लें। अगर ऑयल नहीं भी लगाना चाह रहे हैं ना, तो अपना मत लगाएं। जो ऑयल नहीं कुछ होता है ना परहेज, कि आप ऑयल नहीं खा रहे, बगैर ऑयली बगैर ऑयल के आप कुछ भी स्टीम कर रहे हैं, वेजिटेबल कर रहे हैं, तो उसमें वो तमाम चीजें हो सकती हैं। तो मैं ऑप्शन दे रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल की। तो इसके बाद मिलते हैं। ये स्टीमर का नीचे वाला हिस्सा है जिसमें मैंने पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जो इसके किनारे है ना, बस उस तक आना चाहिए। ये इसका जाली वाला हिस्सा है, और इससे मैंने ऑयल लगा दिया हर तरफ। ऑयल इसलिए लगाया है कि ये ना चिपके ना, जो चिकन हमने मैरिनेशन के लिए रखा है ना, तो वो इसके साथ ना चिपके। ये चिकन के पीस मैं इस तरह सेट करूंगी। अगर आप लेग पीस बनाना चाह रहे हैं या पीसेस बड़े बड़े हैं, वो भी आप कर सकते हो। ऐसा ना, ये भी अलग होता है। तो इस तरह तमाम पीसेस सेट करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो मसाला है जो बर्तन में साथ लगा था ना बर्तन के, तो वो भी मैं सारा उतार के ना, जो जो पीसेस नई मसाला लगा, तो वो सारा इस तरह लगा दूंगी। आपने भी यही करना है, जाया नहीं करना। हाथों से नहीं उतार उतार के लगाना, किसी चम्मच से करेंगे ना तो आपके हाथ भी बचेंगे और हमारा मसाला भी आराम से। स्पैचुला या कोई चम्मच होगा ना, आप उससे लगाना। ये लगा दिया मैंने, बर्तन हो गया साफ हमारा। अब ये इसका ढक्कन है ऊपर से, तो इससे बंद कर देंगे, और चूल्हा इसका मैंने ऑन कर देना है। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। ये मैं आपको 20 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट में अगर नहीं होता ना चिकन, तो फिर आप इसे दोबारा रखो। अगर हो चुका है चिकन तो फिर ठीक है। ये फिर थोड़ा सा मुझे ना हार्ड लग रहा है, क्योंकि मैंने 1 घंटा रखा है ना इसे। तो मैं इसकी साइड बदल लूंगी थोड़ी सी, और इसे 10 मिनट मैंने और देना है। आप तसल्ली करके तो फिर चिकन को आपने इसमें से निकालना है। तो आप जैसे सारी साइड दूसरी साइड से ना कर रही हूँ, तो इसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ। ये मैंने इसकी साइड बदल दी है। तो अब ये टिक्का है, तो फिर इससे ना कोयले का धुआं देना लाजमी है। तो कोयला मैंने पहले से जो गर्म करके रखा है ना, वो मैं इसके अंदर रखूंगी और इसे स्मोक देंगे। तो कुछ भी आप ले लें, कुछ ऐसा बर्तन जिससे आराम से ना आप इसे दे सको स्मोक। मेरे पास है ये प्याज का थोड़ा सा छोटा सा छिलका है, तो मैं इसी को इसमें रख के, ये कोयला रखा। अभी आग मैंने बंद नहीं की, फ्लेम ऑन है। और इसे दूसरी साइड से जैसे थोड़ा सा कुक होता है, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। स्टीमर से मैंने स्टैंड निकाल लिया है, और अब तैयार है। अगर मैरिनेशन अगर ओवरनाइट रखे ना लगा के, जो मैंने मसाला आपको बताया है, तो ये 15 मिनट में तैयार होगा। मेरी तरह जैसे कि मैंने 1 घंटे में तैयार किया ना, तो इससे कम से कम 40 मिनट लग चुके हैं इसे। तो अगर आप 1 घंटा या 2 घंटे में करेंगे ना, तो जरा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि चिकन का साइज जो है ना आजकल बहुत बड़ा आ रहा है। अगर छोटे साइज का चिकन है ना, तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अब मैं इसमें डिश आउट कर रही हूँ, गरम भी रहेगा। और कुछ मैंने प्याज काटी इसके लिए। ये थोड़ा सा बहुत बारीक कटा हुआ धनिया गार्निश के लिए, चटनी रख दी।
आप उसमें रायते के साथ भी ले सकते हो। ऐसी ग्रीन चटनी चाहिए तो इसका लीफ मिल जाएगा। ये तमाम सब्जियां जो मिक्स होती है, इसकी चटनी मजेदार सी ये भी लगती है।